ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग का मैं आपको थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र लर्निंग का कुछ डिटेल्स बताने वाली हूँ। सो वी आर एक्चुअली हैविंग डिफरेंट थ्योरीज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग सच एज आप लोग यहाँ पे देख सक रहे हैं theory of identical elements, then theory of generalization of experiments given by Judd, theory of ideals of procedure and configuration of or transposition theory. Okay, so that is given by Gestalt. So this is very important concept, that is theory of transfer of learning, जो कि एग्ज़ाम में आता है। एंड दिस थ्योरी जैसे भी दिया है आप लोग को, मतलब अगर थोड़े अच्छे से समझ जाते हैं तो आप लोग खुद भी इसको लिख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ थ्योरीज ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। सो दिस इज अवर फर्स्ट थ्योरी। सो इस थ्योरी में एक्चुअली क्या दिया है, तो ये होता क्या है एक्चुअली थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। ये दिस थ्योरी वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक। सो व्हाट इज़ दिस थ्योरी? सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ट्रांसफ़र कब होता है? जब किसी दो चीज़ में एक कॉमन पार्ट रहता है, आइडेंटिकल पार्ट रहता है, तब हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मैक्सिमम हो सकता है। ओके, सो जब आइडेंटिकल पार्ट रहता है तब हम लोग बोल सकते हैं कि द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ मोर। ओके, सो इन दिस केस जैसे कि मैं आपको अभी बताई थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, तो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। और इसमें हम लोग बोल सकते हैं एक ही कंसेप्ट है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कब होता है, जब हम लोग का दो चीज़ में एक आइडेंटिकल कंपोनेंट रहता है। सो ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर टू एक्सटेंड दैट इज कॉमन एंड आइडेंटिकल एलिमेंट इन टू एक्टिविटीज। सो दिस इज योर फर्स्ट theory of that is given by Thorndike, that is theory of identical element. Okay, so next हमारा क्या है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट मेंटल फंक्शंस लाइक जो मेंटल फंक्शंस है, क्या क्या मेंटल फंक्शंस है, जैसे आप लोग देख सक रहे हैं परसेप्शन, अटेंशन, सो दीज आर योर ऑल योर मेंटल फंक्शंस। ओके, सो ये सारा जो फंक्शन करता है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं आर नॉट सेपरेट आइडेंटिटीज़। कभी कभी हम लोग जो परसेप्शन एंड अटेंशन ऑल आर रिलेटेड टू what all are related to your mental activity, mental behavior. Okay, so next thing is your theory of generalization of experience. So what is this theory of generalization of experience? ये क्या होता है? ये होता है जैसे कि अभी हम लोग देखें, ये थोड़ा एक्सटेंड वर्जन है। किसका एक्सटेंड वर्जन? जो थॉर्नडाइक दिए थे, दैट इज थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, उसका एक्सटेंड वर्जन है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। So according to this theory accept the identical element theory, वो identical element theory को accept करता है। along with that the further transfer of training takes place। further transfer of training कैसे होता है, मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करता है। ये पहला जो हम लोग देखे थे आइडेंटिकल एलिमेंट्स, उसको वो एक्सेप्ट करता है। उसके साथ क्या है, उसके साथ हम लोग देखेंगे कि वो और क्या करता है, इसमें और क्या है। बट फर्दर एट्स द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एक्सपेक्ट बिकॉज ऑफ पीपल लर्न्स टू एक्वायर सम ब्रॉड प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन। सो जब बच्चा एक अच्छे से जनरलाइजेशन प्रिंसिपल, अच्छे से कंसेप्ट समझता है तो वो इजीली इसको अप्लाई कर सकता है दूसरी जगह। बट इसके साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ ये भी होना चाहिए आइडेंटिकल एलिमेंट्स रहना चाहिए, कॉमन पार्ट रहना चाहिए, जिससे कि बच्चा इस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर सक रहा है। ओके, सो दिस इज योर थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। इट शोज that student or the pupils will learn to acquire some broad principle and generalization and can apply this principle and generalization in many situations, और identical element जिसमें हो सकता है। So this next theory is our theory of ideals of procedure. So ideals of procedure, neatness, punctuality, hard work, honesty, ये सारा क्या है, ये भी ट्रांसफर होना चाहिए थियोरेटिकल सिचुएशन में। कुछ सिचुएशन में हम लोग को अगर हम लोग इसमें कुछ ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, सिंसेरिटी दिखा रहे हैं काम में, तो दूसरे काम में भी हम लोग सिंसेरिटी दिखा सकते हैं। तो आइडियल्स ऑफ प्रोसीजर, जो हमारा आइडियल्स है प्रोसीजर से, उसको हम लोग नीटनेस से कर सकते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग कैसे कर रहे हैं, कितने मतलब नीटली करने, तो दैट ऑल डिपेंड अपन, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, नीटनेस इज एन आइडियल अरिथमेटिक फॉर चिल्ड्रन ऑफ ग्रेड 3। द चिल्ड्रन आर गिवन नो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द नीटनेस इन अदर सब्जेक्ट। तो दूसरे सब्जेक्ट में नीटनेस नहीं दिया गया, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, उसी को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एक चीज़ में वो नीटनेस को अप्लाई करते हैं। सो दिस इज थ्योरी ऑफ आइडियल्स ऑफ प्रोसीजर। मीन्स कुछ आइडियल्स है, कुछ वैल्यूज़ है, कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि कुछ सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, नीटनेस, ये सारा भी कुछ हद तक ये भी ट्रांसफ़र हो सकता है। सो थ्योरी ऑफ आइडियल्स ऑफ प्रोसीजर। ओके, सो लास्ट पार्ट हमारा क्या है, लास्ट पार्ट हमारा जो है वो है कॉन्फ़िगरेशन
और ट्रांसपोजिशन थ्योरी। सो ये थ्योरी दिया गया था गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट से। ये क्या कहते हैं, टोटल पैटर्न ऑफ बिहेवियर का जो ट्रांसफ़र है उसको दिखा रहे थे। वो बोल रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन द होल पार्ट रिलेशनशिप बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सिचुएशन। यहाँ पे हम लोग कुछ ओल्ड और न्यू सिचुएशन को ले रहे हैं, जिसमें कि अभी जो न्यू सिचुएशन है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, दैट द स्किल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द ओल्ड सिचुएशन। जो हम लोग पहले सीखे थे उससे थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। सो दैट इज जो ट्रांसपोजिशन थ्योरी। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग डिपेंड ऑन द होल पार्ट रिलेशनशिप ओल्ड एंड न्यू सिचुएशन। जो ओल्ड एंड न्यू सिचुएशन है दैट इज योर ट्रांसपोजिशन थ्योरी। तो एक बात याद रखिए, ट्रांसपोजिशन थ्योरी जब आएगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में, यू रिमेंबर वन पॉइंट, दैट इज योर old and new situation. So according to this theory it is not the principle or generalization that is cause of transfer. as the principle, ये theory बोल रहा है कि ऐसा कुछ प्रिंसिपल नहीं है, जनरलाइजेशन है जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को क्या मतलब लर्निंग को ट्रांसफर कर रहा है। बट द अंडरस्टैंडिंग, जो हम लोग फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करें, एक जगह हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये फैक्ट हम लोग दूसरे जगह अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज ट्रांसपोजिशन थ्योरी। तो हम लोग का उतना ही रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए ओल्ड और न्यू सिचुएशन में, हम लोग कैसे इसको पुट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसपोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी. So there are 4 theories of transfer of learning. First is your theory of identical elements, then next is theory of generalization of experience, then the third is your theory of ideals of procedure, and next is your configuration or transposition theory. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर लर्निंग थ्योरी. जैसे मैं कुछ लाइव वीडियो में बताई थी हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में, हम लोग का क्या क्या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का टाइप्स है, ठीक है. और इसमें हम लोग देखें कि क्या क्या थ्योरीज है. ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि आगे भी हम लोग को काम में लगेगा. सो हम फिर से बोल दे रही हूँ, हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग टाइप्स है वो 4 टाइप्स का होता है. पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, जीरो ट्रांसफ़र एंड बायलेटरल ट्रांसफ़र. पॉजिटिव ट्रांसफ़र जहाँ पॉजिटिवली हम लोग चीज़ों को, एक स्किल्स को दूसरे जगह हम लोग यूज़ कर रहे हैं. नेगेटिव ट्रांसफ़र मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, वो नेगेटिवली ट्रांसफ़र हो जा रहा है सिचुएशन में. जैसे कि हाउस हाउसेस, तो बच्चा क्या करेगा, माउस माउसेस, दैट इज़ रॉन्ग. सो देन जीरो ट्रांसफ़र. जीरो ट्रांसफ़र क्या है, जहाँ कुछ भी हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं. जैसे कि हम लोग म्यूजिक, लर्निंग ऑफ म्यूजिक इज़ नॉट एट ऑल, द स्किल इज़ नॉट एट ऑल यूज इन फ्लाइंग एरोप्लेन. सो जस्ट लाइक दैट हम लोग बोल सकते हैं जीरो ट्रांसफ़र. देन बायलैटरल ट्रांसफ़र क्या होता है, जब हम लोग राइट हैंड से कुछ कर पाते हैं, देन वी आर एबल टू सम एक्सटेंट टू डू दैट इन ऑल्सो द लेफ्ट हैंड. दैट इज़ योर बायलैटरल ट्रांसफ़र. देन हम लोग यहाँ पे देखें, इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, इस वीडियो में हम लोग देखें देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग. दैट इज थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन एक्सपीरियंस, थ्योरी ऑफ आइडियल्स ऑफ प्रोसीजर एंड transposition theory. The first one is given by Thorndike, second is Zood, and theory of ideals of procedure and transposition theory. तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ. थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स क्या है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मैक्सिमम कब होता है, जब हमारे दो एक्टिविटीज़ के बीच में आइडेंटिकल एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है. द नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस. इसमें क्या होता है, हम लोग का जनरलाइजेशन कंसेप्ट उतना क्लियर होना चाहिए ताकि हम लोग एक चीज़ को, एक स्किल्स को दूसरे जगह हम लोग इन्वॉल्व कर सक रहे, यूज़ कर सक रहे. थ्योरी ऑफ आइडियल्स ऑफ प्रोसीजर. इसमें क्या होता है ना, हम लोग का कुछ वैल्यूज़ है, कुछ बिलीव, कुछ ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, देन बहुत सारा आइडियल्स जो हम लोग हमारे बिहेवियर में है, वो सारा हम लोग, नीटनेस, वो सारा हम लोग एक जगह सीख कर दूसरे जगह अप्लाई कर सकते हैं. और हम लोग को बोला नहीं जा सकता, बोला नहीं जाता है कि हम लोग को क्लियर करना है, क्लीन करना है, बट ऑटोमेटिकली हमारा ये थ्योरीज ऑफ आइडियल्स ऑफ प्रोसीजर ट्रांसपोर्ट हो जाता है. देन ट्रांसपोजिशन, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांसपोजिशन थ्योरी. ये क्या है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, इट वाज गिवन बाय गिलस्टर्ट. इसमें हम लोग देखते हैं कि और नो डाउट दैट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस मैक्सिमम व्हेन देयर आर आइडेंटिकल कंपोनेंट्स. बट यहाँ पे देखना है कि उतना फैक्ट, बच्चा उतना फैक्ट, उसका मतलब टोटल जो भी ओल्ड और न्यू सिचुएशन है उसमें क्या रिलेशन है, वो किस हिसाब से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को अप्लाई कर सक रहा है. दैट इज़ योर थ्योरीज ऑफ, दैट इज़ योर ट्रांसपोजिशन थ्योरी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. देन हम लोग अगर देखेंगे इफेक्टिव कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो देयर आर डिफरेंट कंडीशन जहाँ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो सक रहा है. तो पहला है मेथड ऑफ टीचिंग. तो मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्लासरूम में, लाइव सिचुएशन में, जहाँ पे हम लोग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बच्चों को बोल सकते हैं. मेथड ऑफ टीचिंग हमारा ऐसा होना चाहिए जैसे कि हम लोग जैसे पढ़ा रहे हैं वो दूसरे जगह यूज़ हो पाना चाहिए. मैथमेटिक्स शुड बी टॉट सो दैट लॉजिक इनहेरेंट इन इट स्टैंड आउट क्लियरली. हम लोग अच्छे से मैथमेटिक्स समझाना है ताकि बच्चे दूसरे जगह उसको अप्लाई कर सके. सो फर्स्ट वन इज योर व्हाट, फर्स्ट वन इज योर मेथड ऑफ टीचिंग. सेकंड इज योर वेरिड करिकुलम मटेरियल. वेरिड करिकुलम मटेरियल
related with life makes it possible to run this association of principle various activities में, मतलब डिफरेंट करिकुलम में हम लोग एक को दूसरे जगह यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जब देते हैं तो हम लोग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इफेक्ट करता है, ट्रांसफर लर्निंग फेज आता है। डेवलप जनरलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग जनरलाइजेशन, अच्छे से समझेंगे तभी तो हम लोग ट्रांसफ़र कर पाएंगे कुछ चीज़ों को। वाइड अपॉर्चुनिटी, हम लोग को अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तभी हम लोग करेंगे। हम लोग सीखें बट हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है करने के लिए। सब्जेक्ट विथ टीचर ट्रांसफर वैल्यू, सो दिस आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, so this is all about your transfer of learning, and next I will tell about something about the motivation in my next video. Okay, so just like and subscribe the channel to get more update. Thank you.